हमारी नवीन बाबू के लिए तमाम शुभकामनाएं हैं। हम उनको अपना शत्रु पक्ष नहीं मानते हैं, वो हमारे सहयोगी साथी रहे हैं और अगर वो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का अकेले सफाया कर सकते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी और उनको एडवांस में मुबारकबाद भी हम देना चाहते हैं। 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व चली समारोह सज्जा, गोटेपटे अपोजिशन बैठक, अन्यपटे एनडीए मध्य बैठक। तेबे क्यों पार्टी कहा सहित जाउछंती बा आमे देखुछु बीजेडी भली पार्टी सेमानकर कोन रहिबो अभिमुख्य आगु को सेमाने ना अपोजिशन रे ना एनडीए को समर्थन करुछंती। ए संक्रांत आमे अधिक आलोचना करिबा। आम सहित जोड़ी होछंती जेडीयू रो जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी। पहले ओटीपी को स्वागत करता हूं। अभी अपोजिशन का बैठक चल रहा है, एनडीए भी बैठक कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक आगे सक्सेस होगा? ये बैठक तो सक्सेस पटना में हो चुकी है। जब देश की 15 पार्टी, आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए और भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा हो, इस पर आम सहमति बनी और राज्यों के जो प्रभावशाली नेतृत्व हैं उनको भी आगाह किया गया कि वो अपने अपने राज्यों में अन्य दलों के साथ मिलकर के इस तरह का गठबंधन तैयार करें जो भाजपा से मुकाबला कर सके। अब जो बैठक बेंगलुरु में है वो इसका एक्सटेंशन है। उसमें 15 पार्टी थी, इसमें 28 पार्टी शामिल हो गई और जो छोटे मोटे मतभेद थे, जैसे दिल्ली में अध्यादेश को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर्विरोध था, उसको भी समाप्त कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि जो अध्यादेश है केंद्र सरकार का दिल्ली राज्य के खिलाफ, वो राज्यसभा में पराजित भी हो। आपको लगता है कि एनडीए को काउंटर दे सकता है अपोजिशन? लगभग 450 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पे 1 अगेंस्ट 1 की हमारी तैयारी है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अभी तक 38 पार्टीज एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं। उन 38 में 35 ऐसी हैं जिसका कोई भी एमपी लोकसभा में नहीं है। ये हमारे यहाँ से जो रिजेक्टेड हैं या ईडी से प्रभावित हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एनडीए बनाया गया है। जहाँ तक बीजेडी का बात करें तो बीजेडी किसी के साथ अभी तक नहीं आया है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में आपके साथ जोड़ेंगे या इंडिया के साथ? बीजू बाबू हम लोगों के नेता रहे हैं। 9 अगस्त 1974 को उनके और चौधरी चरण सिंह के प्रयासों से लोकदल बना था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था और विपक्षी एकता के सबसे बड़े अलमबरदार बीजू बाबू थे। फिर जेल से आने के बाद उन्होंने जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर चरण सिंह जी के साथ मिलकर के उन्होंने लोकदल बनाया और 89 में बेंगलुरु में जब जनता दल का निर्माण हुआ, उसके भी संस्थापक बीजू बाबू थे। बीजू बाबू की मृत्यु के बाद नवीन बाबू भी जनता दल के एमपी रहे, फिर किन्हीं कारणों से वो अलग हो गए। हमारी नवीन बाबू के लिए तमाम शुभकामनाएं हैं। हम उनको अपना शत्रु पक्ष नहीं मानते हैं, वो हमारे सहयोगी साथी रहे हैं और अगर वो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का अकेले सफाया कर सकते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी और उनको एडवांस में मुबारकबाद भी हम देना चाहते हैं। पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार जी जाके मिले नवीन बाबू से और कुछ बात नहीं बना क्या? नहीं, हम उनको बीजेपी के खेमे में जाने से रोकने में कामयाब रहे हैं, ये हमारी सफलता है। बीजेपी रोज नए रोड़े उनके रास्ते में अटकाती है। भारतीय जनता पार्टी रोज प्रहार करती है नवीन बाबू पर और हम चाहते हैं नवीन बाबू भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में लोकसभा में भी विधानसभा में भी पराजित करें। आपको लगता है कि अपोजिशन के साथ वो आना चाहिए था? हमें बहुत प्रसन्नता होती कि अपने पिताश्री बीजू पटनायक की तरह से वो इसमें लीड लेकर के देश के 2-3 बड़े नेताओं में अपना नाम शुमार करते, वो हमारे लिए गर्व की बात होती। अपोजिशन के साथ उनका भी रिश्ता बहुत अच्छा है, पुराना रिश्ता है। अभी तक क्यों वो मन नहीं बना पाए? अब उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, सिवाय इसके कि देर सवेर एक दिन जरूर वो हम लोगों के साथ खड़े हों।
हिसाब देखु बर्तमान अपोजिशन बैठक चली एनडीए मध्य बैठक चली नवीन बाबू कौन चिंता करुछंती ताहा मध्य जना पड़ूना कि देखार कथा हूँ समय पूर्व कौन नवीन बाबूंकर मूड चेंज होउछि बा एनडीए को जाउछंती ना अपोजिशन का साथ रहउछंती। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन गोपाल शिवानंद राउत।